हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जो हम लोग पिछला क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर आप लास्ट में करेक्शंस कर लें कि जो आपको प्रूव दैट करना था क्वेश्चन के अंदर आप चेंजेस कर लें। क्वेश्चन हमारा था उसके अंदर हम लोग लिखेंगे m प्लस एन की पावर 2/3 प्लस m माइनस एन की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2c की पावर 2/3 की जगह इसे काट के आप 4 कर लें। 2 नहीं होगा, 4 होगा। तो इसे आप करेक्ट कर लें अपने क्वेश्चंस को। करेक्ट, उस पुराने क्वेश्चंस में आप चेंज कर सकते हैं, राइट। मैं उसमें चेंज कर देता लेकिन मेरे वीडियो में वो उतना ही बना, इस वजह से अगला वीडियो बनाने लग गया तो कट गया, दोबारा लिखना पड़ता सवाल को, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी। नेक्स्ट अगला एलिमिनेशंस पे हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे हम लोग एलिमिनेशंस पे, वो है ये, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू m है एंड सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू n है, देन प्रूव दैट n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m। ये क्वेश्चन मेरे सामने है। मेरे पास दो इक्वेशन है, एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर m है, दूसरी इक्वेशन सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर n है, और मुझे प्रूफ करना है n इंटू एम स्क्वायर। मतलब एक इक्वेशन साइन और कॉस की है, दूसरी इक्वेशन सेक और कॉसेक की है। तो पहला दिमाग में तो मेरे पास आइडिया ये आना चाहिए कि भाई गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, कि भाई गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि आप इसमें से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको आप साइन एंड कॉस में बदलो तो 1/cos x। अच्छा, इसको नाम 1 दे देते हैं और इसको नाम 2 दे देते हैं। 1/cos x और 1/sin x इज इक्वल टू n। ऊपर जाएगा sin x प्लस cos x, बराबर आ जाएगा n sin x इंटू cos x, n sin x इंटू cos x, और इसका नाम दे दिया हमने 3। मेरे पास, अच्छा यहां पे sin x प्लस cos x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी, बाद में दे देंगे 3 नंबर। तो यहां पर इसकी वैल्यू m है तो m बराबर रख दिया हमने, या m/n बराबर रख दिया हमने sin x इंटू cos x। इसका नाम दे दें 3। अच्छा, एक खास इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके पास sin x प्लस cos x किसी क्वेश्चन में हो, या sin x माइनस cos x अलॉन्ग विद sin x इंटू cos x, तो आप उस इक्वेशन में sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर कर दें तो वो चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। मैंने कहा कि मैं एक फंडा लिख रहा हूं आपके पास। फंडा ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में, अगर, या फिर ऐसे लिखते हैं इफ, अंग्रेजी लिख देते हैं, इफ क्वेश्चन कंटेन्स sin x इंटू cos x and either sin x plus cos x or sin x minus cos x, then for solving question we squaring the term sin x प्लस माइनस cos x का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। मतलब जो भी टर्म है ना, sin x प्लस cos x हो चाहे sin x माइनस cos x हो, उसका वैल्यू वहां पर यूज कर लेंगे, सीधा सा मतलब है। तो भैया मेरी बात तो सीधी सीधी आप समझिए कि अगर किसी क्वेश्चन में या तो sin x प्लस cos x को, और मतलब दिया हुआ हो, और sin x माइनस cos x दिया हो अलॉन्ग विद sin x इंटू cos x, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उसका स्क्वायर करेंगे। कौन से टर्म का? sin x प्लस cos x का या फिर sin x माइनस cos x का। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपके पास ये भी है और आपके पास ये भी है। तो मैं क्या करूं साहब, यूजिंग वन मैं इसका स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स,
यूजिंग 1 मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एन प्लस इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू एम बाई एन है और ये वाला वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 प्लस दिस डाटा इज 2m बाई एन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा शायद। आप ये इस 1 को उधर भेज दो आप, तो ये क्या मिलेगा साहब, 2m बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना n। तो ये बात मेरी क्या होगी साहब, प्रूफ हो गई, उतार लीजिए। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है, इतना टफ नहीं है, लेकिन लॉजिक सीखने को मिला इसके अंदर भी। उतार लीजिए, जल्दी से इसे उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो एलिमिनेशंस पे मैं ज्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमिनेशंस, एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेक्ट। अगला सवाल लिखेंगे हम एलिमिनेशंस पे। इफ एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वेयर क्वेश्चन दिया हुआ कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ कह रहा है क्वेश्चन, करेक्ट। तो क्या काम करें भाई, कैसे एलिमिनेट करें। एलिमिनेट मतलब अल्टीमेटली हमें ये 2 इक्वेशन बंदे ने दे दी और कह रहा कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। जो भी इक्वेशन है, हमें नाम नहीं पता इसका, लेकिन जो भी है भैया एक काम करें, यहां क्यूब है यहाँ, अच्छा अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, इसमें बराबर 0 है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले इसी को उठाते हैं। आइए भैया एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा आ गया, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया 1। फिर हम और पहली इक्वेशन को उठाते हैं, पहली इक्वेशन को उठाएंगे तो मैं इसको ऐसा लिखते हैं, एक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब एक्स साइन थीटा यहां जनरेट हो जाएगा, प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा जनरेट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, तो एक्स साइन थीटा का वैल्यू कितना है, वाई कॉस थीटा, तो मैंने यहां वाई कॉस थीटा रख दिया, वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज पढ़ा रहने दिया, वाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखें, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, व्हाट इज कॉमन, वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, वाई कॉस थीटा निकाल लिया तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला वैल्यू कितना साहब, तो बोले 1। तो हमारे पास क्या मिला, तो बताइए हमारे पास क्या मिला, डाटा इज वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए उसने कहा कि थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2, मतलब n अगर इवन होगा तो ये पाई का मल्टीपल हो जाएगा, ऑड होगा तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, मतलब इनको 0 होने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसे काट दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 नहीं है, तो कॉस थीटा 0 कहां पर होता है, कॉस थीटा पाई बाई 2 पे होता है। तो यहां पे डायरेक्ट मुझे y बराबर तो साइन थीटा मिल गया, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अच्छा y बराबर अगर साइन थीटा लिख दिया तो y बराबर साइन थीटा लिख दिया, तो मेरे पास
मैं इसी इक्वेशन को फिर से इस्तेमाल करूं, अगेन यूजिंग वन वी गेट, मैंने y बराबर साइन थीटा इसमें रख दिया, यहां रख दिया y बराबर साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां से x साइन थीटा बराबर y बराबर मैंने साइन थीटा लिख दिया, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा भी काट दिया मैंने, वहां कॉस थीटा काटा था, तो x बराबर कितना आ गया, तो ये लो कॉस थीटा। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि ये साइन है, ये कॉस है, जब भी मेरे पास होंगे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट भी कितना है 1 बना लेना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना रे बाबा 3 का स्क्वायर, व्हाट यू गेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता 1, साइन थीटा की वैल्यू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 1। तो ये बात मेरी क्या होगी साहब, प्रूफ होगी, उतार लीजिए इसको। सो एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ गया इस टाइप के सवाल करके आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। एलिमिनेशन के सवाल हम लोग आगे कंपाउंड एंगल पढ़ लेंगे तो और भी करेंगे, ठीक है ना। एक आध सवाल और देख लेते हैं हम लोग एलिमिनेशंस पे, उसके बाद बहुत हो गया, फिर से जब दोबारा आएगा तो एलिमिनेशंस हम लोग करेंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे। जब भी हमें बोलेगा एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट दिस, एलिमिनेट एक्स वाई, एलिमिनेट ए बी, इस टाइप की जब भी वो भाषा बोलेगा तो हम लोग इस प्रकार से एलिमिनेशंस का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। एक आध क्वेश्चन अगर और करें तो कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चंस और कर लिया जाए। वन मोर क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए एलिमिनेशंस पर। नाउ एलिमिनेशंस पे और क्वेश्चन करने के लिए देखिए भाई, एलिमिनेशंस ढूंढिए भाई, कहाँ है एलिमिनेशंस, आइए भैया एलिमिनेशंस। एलिमिनेशंस पे और सवाल तो लेना ही पड़ेगा। चलिए मिला एक सवाल, एलिमिनेशंस पे यस क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ कॉट थीटा प्लस, मतलब एग्जाम्पल लिख लेते हैं ऐसे करके, वो कह रहा है कि एलिमिनेट थीटा इफ, दो इक्वेशन दे रहा है आपको, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। शायद ये सवाल हम लोगों ने कर लिया है क्या, आई डोंट नो। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और अगला बात जो है वो दूसरा इक्वेशन दे रखा उसने, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास यहां पे बताना है, करेक्ट। एलिमिनेट करना हमको यहां से क्या, थीटा को एलिमिनेशन करना है, ठीक है। जो भी है करते हैं, क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। वही बात, सबसे पहले उठाइए इसी को, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो इसे गोल्डन रूल से लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। थोड़ा फास्ट करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कितना एक्स है। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 बराबर अल्टीमेटली दिस इज एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप चाहें तो यहां पर x ले जाएं, इसको यहां पे लिख दें, इसको नाम दे दिया 1, है ना। नाउ अगली बात हमारे पास वो है इस इक्वेशन से, इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से। तो मेरे पास यहां पर क्या डाटा है, 1 बाई कॉस थीटा है, माइनस यहां कॉस थीटा है, इज इक्वल टू वाई है। तो यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा,
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होगा इज इक्वल्स टू वाई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई है। एक काम कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू उठा लाते हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, करेक्ट ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 और 2 में से मेरे पास यहां साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा इस कॉस थीटा को मैं इधर ले जाता हूं, इस कॉस थीटा को मैं इधर ले जाता हूं। अब ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर y इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई वाई, साइन स्क्वायर थीटा बाई वाई है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू, यहां से कॉस थीटा का वैल्यू इधर ये है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से इस y को नीचे लाता हूं, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू, और यहां से कॉस थीटा का वैल्यू वहां रख देता हूं यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2। तो मैंने क्या कहा भाई, कॉस थीटा का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहां रख देता हूं, तो 1/x, 1/x इज इक्वल्स टू, मैं कॉस थीटा का वैल्यू रखूंगा तो ये साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा ऐसा कैसा, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, तो y, सही है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा y बाई कितना, x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा मुझे y की पावर 1/3 बाई x की पावर 1/3। और अगर साइन थीटा मिल गया तो मेरा खेल खत्म हो गया यार। अब मैं क्या ड्रॉ करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, y की पावर 1/3, हाइपोटेनस इज व्हाट, x की पावर 1/3। मान लीजिए इसको मान लेते हैं b, बेस, तो यहां से बेस निकल जाएगा, कैसे निकालोगे बेस, x की पावर 2/3 बराबर b स्क्वायर प्लस y की पावर 2/3। तो b स्क्वायर बराबर x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, दिस इज बेस, सही है ना। ये मेरे पास बेस आ गया। अब मैं क्या करूं, अब आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, आप या तो पहला इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, यहां से मुझे बेस मिल गया, दिस इज द बेस। तो मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन का नाम दे दिया a, तो मैंने यहां लिखा साहब यूजिंग a, यूजिंग सॉरी 1 नहीं है, यूजिंग a कॉट थीटा, यहां से क्या मिलेगा, कॉट थीटा इज बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस ये x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 बाई परपेंडिकुलर इज व्हाट, y की पावर 1/3 प्लस tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, y की पावर 1/3 बाई बेस इज दिस, रेसिप्रोकल एक दूसरे का, x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 बराबर कितना दिया है, तो x दिया है, बराबर दिया x। इसे जल्दी से उतारिए आप, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। बस अब तो खेल सिंप्लीफिकेशन का है, जितना जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए उतना ही हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा, जितना जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए उतना ही जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, चलो एक आध स्टेप और लिख देते हैं इस केस में। तो मैं इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं। हम लोगों ने क्या लिया भैया, एलसीएम लिया। हमें तो हमारा काम तो थीटा को एलिमिनेट करना था, अब मैनिपुलेट करना है तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो नाउ मैंने एलसीएम लिया यहां से, इन दोनों का प्रोडक्ट, y की पावर 1/3 इंटू अंडर रूट x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3, तो ये मिलेगा, इसका अंडर रूट चला जाएगा, x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 प्लस ये यहां से चला जाएगा तो ये y की पावर 2/3 आ जाएगा, और बराबर कितना है, तो x है। ये टर्म यहां से कट जाएगा,
ये टर्म यहां से कट जाएगा तो इसको उधर भेज दिया। x की पावर 2/3 बराबर x इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू अंडर रूट x की पावर 2/3 माइनस वाई की पावर 2/3। सही बात है। तो बस अब क्या करेंगे आप, इसको इसके नीचे ले जाओ, यहां से इसको हटा दिया, यहां x चला गया, ऊपर जाएगा तो x की पावर 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 इंटू अंडर रूट x की पावर 2/3 माइनस वाई की पावर 2/3। तो ये x की पावर -1/3 बचेगा यहां। x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3। चाहो तो आप इसका स्क्वायर करके लिख सकते हो। इधर से मिलेगा ये, इधर से मिलेगा ये, अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे 1/, तो इधर 1 ही बचेगा। 1 बराबर x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, करेक्ट। और इधर इसका स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा, x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3। तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, जहां भी आप छोड़ना चाहें वहां छोड़ सकते हैं, यहां भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप इसका, यहां भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। दिस इज योर आंसर। तो आपका तो काम अल्टीमेटली क्या करना था, एलिमिनेशंस करना था। तो एलिमिनेशंस हमारा हो गया, एलिमिनेशंस हो गया तो हमारा आंसर आ गया। उतार लीजिए इसको, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। तो ये हमारा हो गया एलिमिनेशंस प्रोसेस, करेक्ट। ये हमारा हो गया एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन में हमें एलिमिनेट करना पड़ता है चीज़ों को, और भी हम लोग सवाल आगे देखेंगे एलिमिनेशंस में, और भी हम लोग आगे क्वेश्चंस देखने वाले एलिमिनेशन में कि किस किस टाइप का एलिमिनेशंस हो सकता है। चलिए बिना एलिमिनेशंस के एक दो सवाल और देख लेते हैं, बिना एलिमिनेशंस के कुछ एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन पर बेस्ड नहीं है। यदि tan अल्फा इज इक्वल टू 2, जहां अल्फा बिलोंग्स टू पाई से 3π/2 है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब अल्फा। ये वाला डाटा उसको चाहिए, ये वाला डाटा उसको चाहिए, करेक्ट। चलिए हमें देखिए, हमें किसका वैल्यू पता है, tan अल्फा का। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो पहला बात तो हमें दिया है अल्फा, वो पाई से लेकर 3π/2 दिया है। तो आप देखिए बॉस, पाई यहां पर होता है, 3π/2 यहां होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वैल्यू ठीक है। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, आपकी जो मछली है वो ये लिखी हुई है, cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब अल्फा। तो आपके पास डाटा अवेलेबल है tan का। भाई एक तरीका तो ये है कि आप पंडित बद्री प्रसाद लगा के बना लो, एक तरीका तो ये आसान सवाल है इसीलिए करवा दिया। एक तरीका तो पंडित बद्री प्रसाद बना लो, tan अल्फा से डाटा निकाल लो। दूसरा तरीका, मैं यहां से इसी को tan बना लूं। कैसे बनाओगे सर, cos अल्फा, इसमें से मैंने cos क्यूब अल्फा कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा tan क्यूब अल्फा और प्लस कितना 1, एक से कट गया,
ऊपर गया तो ये सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, तो टेन क्यूब अल्फा प्लस कितना 1। सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिख देते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं। और नीचे में एक्चुअली ये 10 क्यूब अल्फा है, नहीं ये, और ऊपर वाला नीचे वाला है 10 क्यूब अल्फा प्लस 1। तो बस कुछ है ही नहीं, 10 अल्फा का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2 का क्यूब प्लस 1, तो 5/9 आंसर आ गया। 5/9 इज योर राइट आंसर। सो ये तो आसान सवाल था, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते और उसके आधार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, करेक्ट। तो बहुत आसान है। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा आसान सा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एंगल स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे, कंपाउंड एंगल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एंगल स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इसको लेक्चर बोलिए चाहे वीडियो बोलिए, आप जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर ही देंगे। एक क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स बराबर 3 इंटू साइन की पावर 4 3π/2 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर 4 3π प्लस एक्स -2 टाइम्स, यहां भी बड़ा ही ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन की पावर 6 इंटू π/2 प्लस एक्स प्लस साइन की पावर 6 5π माइनस एक्स। Then for all permissible value of x, fx is, then x belongs to R, find the value of x, find the value of fx, sorry, find the value of fx, fx का मान बताओ। मतलब अगर x सारी वैल्यू के लिए, देखिए यार बहुत आसान है सवाल हमने किया है, मैं बस ये कंसेप्ट को दोहराने के लिए सवाल करा रहा हूं। ये वर्टिकल लाइन है, वी लाइन, ये चेंज लाइन होती है, चेंज लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एच लाइन, ये नो चेंज लाइन होती है, याद होगा आपको, नो चेंज लाइन। तो भैया सीधा सा मतलब है π/2 का मल्टीपल है तो वो चेंज लाइन है 3π/2, तो 3π/2 माइनस एक्स है, 3π/2 में से x है तो 3π/2 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर यहां 3 यहां खड़े हो, तो 3π/2 वैसे यहां होता है, इससे कम इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो आपके पास क्या मिलेगा, fx बराबर 3 इंटू, वैसे साइन बदलेगा किसमें, cos, तो cos की पावर 4x, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पावर इवन है। ये पाई का मल्टीपल है तो यहां पर आएगा, पाई का मल्टीपल है हॉरिजॉन्टल पे, पाई का मल्टीपल हॉरिजॉन्टल पे आता है, नहीं बदलेगा। 3π प्लस एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव से टेंशन नहीं है तो ये साइन की पावर 4x ही आएगा। इस टाइप का सवाल तो हमने आज ही किया है, मतलब किसी वीडियो में। ये भी बदलेगा तो ये क्या देगा, cos की पावर 6x, ये क्या देगा, साइन की पावर 6x। इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। fx बराबर 3 cos की पावर 4, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x एंड -2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये 3 माइनस 2 1, ये 6 और ये भी 6, तो आंसर इज व्हाट 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 1। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। तो ये बात भी आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसे भी आप जल्दी से उतार लें, इसे भी आप जल्दी से उतार लें। तो बहुत आसान सा सवाल है, कोई हाई फाई तगड़ा सवाल नहीं है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। सो
बहुत आसान सा सवाल था, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। चलिए, सो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल। क्या स्टार्ट करते हैं? कंपाउंड एंगल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या भैया? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, एंगल तो जानते हैं, कंपाउंड क्या होता है सर? ये नाम नहीं सुना हमने। तो कंपाउंड एंगल मतलब आपने सुना कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट? सो वैसी ही बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। फिर वहाँ से हम लोग मल्टीपल एंगल पे चले जाएंगे एंड सब मल्टीपल एंगल पे चले जाएंगे। तो कंपाउंड एंगल मतलब एक से ज़्यादा एंगल की बात कर रहा, मतलब एंगल में एंगल जुड़ेगा, एंगल में एंगल घटेगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप की जो एक्टिविटी होंगी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई? कंपाउंड एंगल कहते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।